बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं जो कि मैथमेटिक्स की 9th क्लास की जो स्कीम है वो भी इस जो शॉर्ट सिलेबस हुआ है, स्मार्ट सिलेबस, इसके साथ ही जो है ना वो इशू हो गई है। तो उस स्कीम को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक मॉडल पेपर दिया गया है जिसके अकॉर्डिंग जो है आपके एनुअल जो है वो पेपर होना है। तो उसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ जो है वो इस वीडियो में जो है उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको किस कौन कौन सा जो टॉपिक है वो करके, ये कौन कौन सी एक्सरसाइज करके, या फिर कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से मतलब कितने क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। है 9th क्लास की ग्रेड 9 जो है, इसकी एनुअल की एग्जाम की स्कीम है जो 2026 में होना है। जो अभी 9th क्लास है उनका जो पेपर होना है उसके लिए वो सबसे पहले क्या है, द पेपर ऑफ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 विल कंसिस्ट ऑफ 75 मार्क्स। पहले भी 75 मार्क्स का होता है, तो अब भी कितने का है, ये 75 मार्क्स का है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो हमारे पास कितना होगा, 15 का, यानी कि 15 एमसीक्यूज होंगे जो कि हमारे पास उसके 15 मार्क्स होंगे। इसके बाद हमारे पास सब्जेक्टिव टाइप जो है वो 60 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 75 मार्क्स का। टाइमिंग ऑफ द पेपर विल बी 2.5 आवर्स, यानी कि 2.5 घंटे जो है वो इसका टाइम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो है जो 15 मार्क्स का है उसके लिए टाइम 20 मिनट्स होगा, और सब्जेक्टिव टाइप जो है उसके लिए टाइम 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब पेपर जो है उसकी स्कीम क्या है, कैसे पेपर आएगा। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज का होगा। ठीक है, इसके 15 जो है वो एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। देयर विल बी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज फ्रॉम द एंटायर टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक है उसमें से 15 नंबर के 15 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की गई है, 1 एमसीक्यूज ईच फ्रॉम चैप्टर्स। ये जो चैप्टर्स अभी मैं बताने लगा हूं, इन चैप्टर्स से एक एक एमसीक्यूज आएगा, यानी चैप्टर 1 से भी एक एमसीक्यूज, चैप्टर 2 से भी एक एमसीक्यूज, उसके बाद चैप्टर 5, चैप्टर 7, चैप्टर 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये जो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 9 चैप्टर जो बनते हैं, यानी डिफरेंट इनके नेम है, 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इनमें से एक एक एमसीक्यूज आएगा, एंड 2 एमसीक्यूज फ्रॉम ईच ऑफ द चैप्टर। ये जो 3, 4 एंड 6 जो चैप्टर है, ये जो 3 चैप्टर है, इनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये हमारे पास 4, 6, 8, 9 चैप्टर ये हो गया, 9 एमसीक्यूज ये हो गया, और 2 एमसीक्यूज इन तीनों से आएगा, यानी 6 ये होगा, 6 और 9 15 एमसीक्यूज जो है इस तरीके से आ जाएंगे, जो कि 15 मार्क्स के होंगे। इसके बाद जो पार्ट 1 जो सब्जेक्टिव का पार्ट 1 है, उसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। दिस सेक्शन कंटेन्स 3 शॉर्ट क्वेश्चन, द डिटेल्ड आर एज फॉलोज। ये हमारे पास 3 सेक्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसकी स्कीम क्या है, इसके मुताबिक स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9। टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें से कितने करने हैं, 6 क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करना है। द डिटेल्स आर एज फॉलोज। अब इसकी डिटेल क्या है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर्स। ये जो दो शॉर्ट, यानी चैप्टर 1 से भी 2 शॉर्ट आएंगे, जो चैप्टर 2 है उसमें से भी 2 शॉर्ट आएंगे, जो चैप्टर 3 है उसमें से भी 2 शॉर्ट आएंगे, और जो चैप्टर 4 है उसमें से भी 2 शॉर्ट आएंगे, यानी 2, 4, 6, 8 टोटल 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो इन 4 चैप्टर में से आएंगे। एंड 1 फ्रॉम चैप्टर 5, और जो चैप्टर 5 है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यानी 8 और 1 9 टोटल होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका भी सेम ऐसी है, 6 में से 9 आपने करने हैं, और इनकी डिटेल क्या है जी, इसकी डिटेल ये है कि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसी तरह चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें से भी 3 शॉर्ट, और चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। टोटल 9 जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 9 में से 6 करने हैं, और हर सेक्शन के 12 मार्क्स। हर शॉर्ट क्वेश्चन जो उसके 2 मार्क्स होंगे, 6 × 2 12 ये, और 6 × 2 12 ये वाले। इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है
ये भी कैसे, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ 9, ये भी सेम ऐसे ही है, यानी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, 9 दिए होंगे जिनमें से हमने 6 करने हैं। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, इसकी डिटेल क्या है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ चैप्टर, ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 10, 11 एंड 13, ये जो 3 चैप्टर हैं इनमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल कितने हो गए 6, एंड 3 फ्रॉम चैप्टर 12, और जो चैप्टर 12 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास थे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, जिनमें से हर 9 में से 3 हमने, यानी कि आप लोगों ने 9 में से 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। तो ये हमारे पास था सब्जेक्टिव का पार्ट 1। इसके बाद ये हमारे पास है सब्जेक्टिव का पार्ट 2। तो पार्ट 2 में दिस सेक्शन कंटेन्स 3 लॉन्ग क्वेश्चंस ईच कंटेनिंग 8 मार्क्स, हर एक के कितने नंबर है, 8 नंबर होंगे हर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, इनमें से ये 4 क्वेश्चन होंगे, सॉरी ये हमारे पास 3 है, 3 में से कितने करने हैं, 3 में से 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ए बी पार्ट। अगर आप ये कंप्लीट ए बी पार्ट करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन काउंट होगा। ठीक हो गया, ऐसे नहीं कर सकते कि इसका ए पार्ट कर लें, इसका बी पार्ट कर लें और इसका ए पार्ट कर लें, तो इस तरीके से नहीं होगा। ठीक हो गया, ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा जब आप दोनों पार्ट्स उसके करेंगे, अगर आप एक पार्ट करेंगे तो आपका वो हाफ क्वेश्चन काउंट होगा। ये 4 मार्क्स का हर पार्ट है। 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 1, यानी चैप्टर 1 जो है इससे 1 लॉन्ग आएगा। इस तरह 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 2, चैप्टर 2 से 1 लॉन्ग आएगा, यानी कि 1 और 2 चैप्टर करें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अटेम्प्ट हो जाएगा, कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और सॉरी चैप्टर नंबर 1 और 2 अगर कंप्लीट करते हैं तो। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 3, यानी कि जो इसका एक पार्ट जो चैप्टर 3 से आएगा और इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर 4 से आएगा, यानी कि अगर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 यानी कि 4 चैप्टर अगर हम कर लें तो हमारे पास जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो हम यहां पर कर सकते हैं चैप्टर 4 तक। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी ये एक्स्ट्रा आप कह लें, इनमें से कोई एक आप जो है स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें क्या होगा जी, 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 5, चैप्टर 5 से एक पार्ट आएगा और एक पार्ट जो है वो चैप्टर 6 से आएगा, यानी कि 6 अगर आप चैप्टर करते हैं तो इसमें से दो क्वेश्चन कंप्लीट आप सॉल्व कर सकते हैं और एक आपके पास चॉइस में आ जाएगा। लेकिन अगर आप स्किप करना चाहें यानी अटेम्प्ट क्वेश्चन की तैयारी करना चाहें तो फिर आप या पहले वाले 2 स्किप कर सकते हैं या दरमियान वाले 2 स्किप कर सकते हैं या फिर ये 5वां 6ठा जो है इसको स्किप, इनमें से कोई से 2 चैप्टर आप लॉन्ग के लिहाज से स्किप कर सकते हैं। तो पहले इकट्ठे हमारे पास 5 क्वेश्चन होते थे, 5वां लाजमी होता था, उसमें एक थ्योरम होता था जो कि 2 डिफरेंट चैप्टर से 2 थ्योरम होते थे, उनमें से एक करना होता था और बाकी 4 में से 2 करने होते थे। लेकिन अभी इसका थोड़ा जो सब्जेक्टिव है उसकी थोड़ी चेंज है स्कीम, यानी कि ये हमारे पास 6 चैप्टर में से 3 सवाल आएंगे जिसमें से 2 करने हैं। इसी तरह फिर इसका जो पार्ट 3 है सब्जेक्टिव का, दिस सेक्शन कंटेन्स 2 लॉन्ग क्वेश्चन ईच वर्थ 8 मार्क्स, हर एक के 8 नंबर हैं, इसमें से हर पार्ट यानी एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, हर पार्ट के 4 नंबर हैं। स्टूडेंट्स मस्ट अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन, अब ये 2 सवाल दिएंगे, इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट आपने अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम आइदर चैप्टर 7 और चैप्टर 10, यानी 7 या 10 में से एक पार्ट आएगा, यानी 2 चैप्टर करेंगे तो कोई एक पार्ट जो है वो इसमें से किसी यानी 7 में से भी आ सकता है और या फिर 10 में से आ सकता है, दोनों में से किसी एक में से आएगा। इसी तरह बी पार्ट इसका जो है 1 लॉन्ग क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम चैप्टर 9। ठीक हो गया, अब चैप्टर 9 से एक पार्ट जिसका जो है चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका पार्ट बी जो है वो चैप्टर नंबर 9 से आएगा, यानी कि अगर 7, 10 और 9 ये 3 चैप्टर करते हैं तो एक अटेम्प्ट क्वेश्चन जो कि करना है वो आप कर सकते हैं 3 चैप्टर्स को करके, जो पार्ट 3 का सब्जेक्टिव है उसमें से। इस तरह जो क्वेश्चन 9 है वो चैप्टर नंबर 12 से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 11 या 13 जो है इनमें से एक आएगा, यानी या फिर आप 11, 12 और 13 कर लें तो इनको स्किप कर सकते हैं 7, 9 और 10 को, या अगर इनको कर लें तो फिर इसको आप लॉन्ग के लिहाज से स्किप कर सकते हैं। तो ये हमारी थी मैथ के पेपर की स्कीम। तो अभी इसका एक मॉडल पेपर भी दिया गया, उसको भी हम डिस्कस कर, ये जी हमारे पास मॉडल पेपर है। इस मॉडल पेपर अगर आप गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, फॉर पॉसिबल आंसर्स A, B, C and D to each questions are given, the choice
विच यू think is correct. Fill that circle with marker or ink pen in the answer book. आंसर बुक जो है उस पे आपने उसका जो सर्कल है उसको फिल करना है. कटिंग और फिलिंग 2 or more circles will result in 0 marks in that question. अगर आप डबल टिक करेंगे या कट वगैरह करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका वो 0 काउंट होगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया. इसका फर्स्ट एमसीक्यू, सेकंड, थर्ड ये देख सकते हैं. 5 ये 5, 10, 11, 12. तो इसी तरह 13, 14, 15. ये 15 जो है ये इसमें एमसीक्यूज हो गए. इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है. इसमें देखें ये 9 जो है वो 6 ये हैं और सॉरी यहां पर ये टोटल 9 होने थे तो यहां पर कुछ स्किप इन. टोटल 9 क्वेश्चन होने. 9 में से जो है वो 6 जो है यहां से अटेम्प्ट करने हैं. इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये पेज है. ये देखें टोटल 8 और ये 9 में से 6 करने. इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी टोटल कितने हैं, टोटल 8 और 1. ये देखें 9 पार्ट दिए गए. 9 में से क्या करने हैं, 6 जो हैं वो अटेम्प्ट करने हैं. तो इसके बाद बारी आती है लॉन्ग क्वेश्चंस की. तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास जो ये देखें जी, ये सब्जेक्टिव पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन का था. तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें ए बी पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर 5. ये क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है. इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है. ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी पार्ट है. इसी तरह ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है यानी कि नेक्स्ट जिनमें से 1 अटेम्प्ट करना है, जो सब्जेक्टिव पार्ट 3 है उसमें ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है. और इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें ये ए पार्ट और ये बी पार्ट है. ठीक हो गया जी. इस तरीके से हमने क्या करना है, इस पेपर को, ये पेपर का मॉडल है, इस तरीके से पेपर जो है वो आपका आएगा जिसको आपने सॉल्व करना है. अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इस स्कीम के मुताबिक कौन कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हैं और कौन कौन से चैप्टर करने से हम कंप्लीट पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. अच्छा, जो एमसीक्यूज वाला है वो तो एंड पे जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सब के करेंगे. तो ये एमसीक्यूज वाला तो आसान होता है, वो आप कर सकते हैं. इसमें देखें यहां पर जो पार्ट 1 सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें अगर हम चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 अगर ये 4 चैप्टर अगर हम कर लेते हैं तो इससे हमारे 2 लॉन्ग जो हमने अटेम्प्ट करने हैं वो भी अटेम्प्ट हो जाएंगे. ये जो सब्जेक्टिव का ये पार्ट है, ये वाला पार्ट चैप्टर 1 और 2 से एक लॉन्ग आएगा, 3 और 4 से आएगा. यानी एक तो हमारा एक जो दो फर्स्ट 2 लॉन्ग है यानी कि जो हमने अटेम्प्ट करने हैं वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे इन 4 चैप्टर से. बाकी ये 4 हर चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं. 2, 4, 6, 8 यानी 6 हमने करने हैं तो ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन की भी हमारी तैयारी हो जाएगी. यानी अगर फर्स्ट 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर लें तो 2 लॉन्ग यानी 16 मार्क्स के 2 लॉन्ग हम अटेम्प्ट कर सकते हैं और यहां से 12 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी हम कर सकते हैं. और उसके साथ जो एमसीक्यूज होंगे यानी कि 1, 2, 3 और 4 चैप्टर से 1, 2, 3, 4 यानी कि 2 इसमें से 4 और 2, 6 हमारे ये जो है एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट हो जाएंगे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें जो चैप्टर नंबर 6, 7 और 9 है, इन तीनों चैप्टर्स को हम जस्ट शॉर्ट के लिहाज से जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनके सिर्फ वो करके हम जस्ट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके हम 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं. यानी कि इसमें से भी ये हर एक से आने जरूरी नहीं है, इसमें से हम 9 को स्किप कर सकते हैं कंप्लीट. यानी एक तो हम क्या कर सकते हैं, 5 को कंप्लीट स्किप कर सकते हैं. उसके अलावा चैप्टर नंबर जो 9 है इसको हम कंप्लीट स्किप कर सकते हैं. 6, 7 को जस्ट शॉर्ट के लिहाज से हम प्रिपेयर कर सकते हैं. एक चैप्टर 5 स्किप हो गया, चैप्टर 9 जो है ये स्किप हो गया. इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें जो चैप्टर 10 है इसको हम स्किप कर सकते हैं. यानी चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 इसको अगर हम कंप्लीट प्रिपेयर करते हैं इन 3 चैप्टर्स को तो इससे हम एक लॉन्ग जो है
वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका जो सेक्शन 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको टाइम, यानी कि इसमें से हमारे क्या आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी 3 आएंगे, और इसके अलावा इसमें से भी जो है ये हमारे इनमें से 2 आए, इन दोनों में से 2 और 2 4, 4 और 3 7, यानी 7 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो हम 10 को भी स्किप कर सकते हैं, 9 10 को भी स्किप, 5 को भी स्किप, यानी 5 9 10, 5 9 और 10 को हम स्किप कर सकते हैं। तो स्किप करके बाकी इसके अलावा हम जो है वो चैप्टर नंबर जो है हमारे पास 6 और 7, इसकी जस्ट शॉर्ट की तैयारी करके हम जो है वो जो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका जो क्वेश्चन है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखें, ये 11 12 और 13, इसका ये देखें 11 13 में से एक पार्ट और इसका 12 में से एक पार्ट, यानी 11 12 और 13 करने से हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगा।